भाई 800 का ईयरबड्स इतना अच्छा परफॉर्म करेगा 100 डेज बाद बजट में। दिस वन शॉक्ड मी। बोट 131 मेरे पास बहुत दिनों से था, तो एक्चुअली अपग्रेड कितना ज्यादा है वो भी पता चल जाएगा। बोट यहाँ पे कोई फ्लैश एक्सपेरिमेंट नहीं किया, एकदम सेफ, क्लीन एंड मिनिमल डिजाइन जो इस प्राइस रेंज में सेफ होता है। केस ओवरऑल लुक थोड़ा ओल्ड स्कूल बोट वाइब्स देता है। बटा मीडिया में टाइप सी पोर्ट के साथ ग्रिप लेयर किया है। ओवरऑल देखने में क्यूट लग रहा है भाई। देख के प्रीमियम तो नहीं लगता बट चीप भी नहीं। केस इतना लाइट वेट है कि पॉकेट में रख के भूल जाता हूँ। ओवरऑल बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट है, मुट्ठी के अंदर आराम से आ जाता है। अब ढक्कन खोलता हूँ तो अंदर का सेक्शन बहुत ही सुंदर लगता है। LR क्लियरली मेंशन किया है एंड मोस्ट इंपोर्टेंट हिंज अभी भी परफेक्टली काम कर रहा है। यू कैन सी ये ढीला भी नहीं है एंड बहुत ही अच्छा क्वालिटी के साथ आता है। अभी भाई ढक्कन बंद करने का साउंड अब सुन लो, बिल्ड क्वालिटी कैसा है पता चल जाएगा। ये अच्छा खासा टाइट है, प्रॉपर सॉलिड फिट इतने दिनों के बाद भी। प्राइस किसी से हाथ में पकड़ के जैसा फिनिश एंड बिल्ड क्वालिटी है भाई। 1200 1300 इसका प्राइस आराम से हो सकता है। अभी इसका वेट चेक कर लेते हैं। टोटल वेट 41 ग्राम, एक का वेट 4 ग्राम, दोनों मिला के 8 ग्राम। नॉर्मली ये 4.5 ग्राम होता है बट ये 4 ग्राम। बड्स के स्टिम काफी स्लिम एंड लॉन्ग है। यहाँ पे ओवरऑल बॉडी पे ग्लॉसी फिनिश किया है। लुक एट मी भाई, इसको पहनने के बाद ओवर स्टाइल या फ्लैशी नहीं लगता। केस पे स्क्रैचेस आया बट कोई क्रैक नहीं। हिंज अभी भी स्टेबल है। तो ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। छोटा सा लाइट वेट कॉम्पैक्ट शेप जो किसी भी जगह सिचुएशन पे फिट हो जाता है। अब साउंड क्वालिटी में ये आपको सरप्राइज करेगा भाई। हर बार की तरह लाउडनेस एंड आर्टिफिशियल बेस बूस्ट करने की कोशिश नहीं की। कई हद तक एक नेचुरल बैलेंस ट्यूनिंग मुझे इसके अंदर मिला। इट्स नॉट प्रीमियम ट्यूनिंग बट इट्स परफेक्टली एंजॉयबल। भाई बेस हार्डवेयर की तरह ओवर बूस्ट नहीं किया, बहुत ही नेचुरल एंड पंची सॉफ्ट बेस रखने की कोशिश किया। जो बोट को मैं एक फीडबैक भी दूंगा, जो आपके 2000 रेंज में TWS है उसको भी ऐसा नेचुरल बेस देने की कोशिश करिए, नहीं तो बोट जल्दी डूबने वाला है। ट्रिबल मोस्टली स्मूथ है, बहुत ही हाई वॉल्यूम पे अपर नोट थोड़ा शार्प लग सकता है। नॉट एनोइंग बट नोटिसेबल। मूवीज देखते टाइम डायलॉग क्लियर, बैकग्राउंड स्कोर डिसेंट, एक 3D वाइब्स तो नहीं बट अच्छा खासा साउंड सेपरेशन मिलता है। लाउडनेस काफी अच्छा है, 50-60% वॉल्यूम पे कंफर्टेबल। सो भाई साउंड क्वालिटी क्लीन, वोकल फ्रेंडली, डेली यूज के लिए परफेक्ट। साउंड बजट के हिसाब से मुझे पसंद आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओवरऑल कोई भी गाने सुनते टाइम एक सूदिंग साउंड इफेक्ट मिलता है जो डायरेक्टली कानों को हिट नहीं करता। अब भाई कितना जल्दी ये कनेक्ट होता है वो ये पे आप देख लो। तो ऑलरेडी फोन के साथ ये पेयर्ड है। 3 2 1 कनेक्टेड। डिस्कनेक्ट का टाइम भी देख लो, इसे देख लेते हैं। 3 2 1 कनेक्टेड, बहुत ही फास्ट है। एंड ये है ब्लूटूथ सेटिंग्स, बहुत ही बेसिक। अब भाई लगता है गेमिंग में बोर्ड से कुछ सीख रहा है। 45 ms लो लेटेंसी मिलता है, वो भी अंडर 1000। ये पहले नहीं होता था। बीस्ट मोड ऑन करते ही ऑडियो पूरा नेक्स्ट लेवल, टाइमिंग सिंक लगने लगता है। BGMI में गनशॉट मैच हो जाता है। एनिमी फुटस्टेप शार्पर एंड डायरेक्शन साउंड बहुत ही अच्छा। मैं रियली नहीं सोच रहा था 45 ms क्लेम इतना रियलिस्टिकली सच होगा। एंड इंटेंस फाइट के टाइम भी कोई नोटिसेबल डिले मैंने फील नहीं किया। तो बजट में गेमिंग करने के लिए ये सरप्राइजिंगली एक अच्छा ऑप्शन है। कैजुअल गेमिंग के लिए शॉकिंगली गुड। 131 Gen 2 delivered the best possible latency in this segment. अब ये इसका ऐप है, देख लो भाई क्या कुछ दिया है। कनेक्ट तो बहुत ही फास्ट हो जाता है एंड ऐप खोलते ही पूरा डैशबोर्ड कुछ ऐसा मिलता है जहाँ पे ऑप्शन हमें क्या मिलता है साउंड के अंदर, आप वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सिस्टम, जहाँ पे बड्स को आप रिंग कर सकते हैं और लेफ्ट राइट बैटरी परसेंट भी नहीं दिखता, सिर्फ केस का बैटरी 100% दिखता है। और ये नीचे स्पॉन्सर्ड क्लटर, पीछे ये जो फिजिकल बटन दिया है, ये कस्टमाइजेशन का ऑप्शन इसके अंदर देना चाहिए था। बहुत ही बेसिक एंड यूजलेस फीचर हमें ऐप के अंदर मिलता है। अब भाई कॉलिंग एक्सपीरियंस बताता हूँ जो एक बजट ईयरबड्स के सबसे वीक पॉइंट होता है। पहले आप लाइव कॉल रिकॉर्डिंग सुन लो इंडोर एंड आउटडोर की। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो एयरबड्स 131 Gen 2 से दूसरे पर्सन को कॉलिंग के टाइम कुछ ऐसा वॉइस सुनाई देने वाला है। इंडोर में बैठ के मीटिंग पर्पस या नॉर्मल वॉइस कॉल अगर आप करते हैं, साउंड क्वालिटी कुछ ऐसा रहता है। एंड दोनों ही ईयरबड्स मेरे कानों के अंदर है। एंड अभी एक ईयरबड्स को मैं मुंह के पास रख के बात करता हूँ तो वॉइस क्वालिटी के अंदर कैसा डिफरेंस आ रहा है वो यहाँ पे आप सुन सकते हैं। इंडोर सिचुएशन में मीटिंग या नॉर्मल कॉलिंग पर्पस यूज कर सकते हैं कि नहीं, आवाज सुन के आप समझ लीजिए। तो भाई अभी 131 Gen 2 से मैं आउटडोर में खड़े होकर बात कर रहा हूँ, बहुत ही आसपास नॉइज है। एंड ऐसे सिचुएशन पे दूसरे पर्सन को कैसे आवाज सुनाई देने वाला है वो यहाँ पे आप सुन सकते हैं। एंड अभी एक ईयरबड्स को मैं मुंह के पास रख के बात कर रहा हूँ तो अभी कुछ डिफरेंस आ रहा है कि नहीं
You can listen. नॉर्मली 4 माइक मिलता है बट इसके अंदर डुअल माइक दिया है ENX के साथ। इंडोर कॉल ठीक ठाक है, ऑफिस हो या घर, एक नॉर्मल एनवायरनमेंट के अंदर ठीक ठाक साउंड देता है। एंड ऐसे बजट ईयरबड्स के अंदर सबसे बढ़िया हैक ये होता है, एक तो कान में रहेगा एंड दूसरा मुंह के पास रख के बात करो। बजट एंड स्पेसिफिकेशन के हिसाब से उतना ज्यादा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया। जैसा भी ये इंडोर क्वालिटी ठीक ठाक है एंड आउटडोर में बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बेंस आता है। मेन वॉइस थोड़ा कम पिक करता है, मोस्ट इंपोर्टेंट रोबोटिक वॉइस साउंड नहीं करता एंड नॉइस कैंसिल अच्छा खासा होता है। प्रोफेशनल मीटिंग में माइक आप यूज कर सकते हो, वॉइस स्टेबल रहता है। एक्चुअली माइक नेचुरल है एंड वॉइस थोड़ा थिन लगता है आउटडोर में। सो इंडोर क्वालिटी एक्सीलेंट, आउटडोर क्वालिटी डिसेंट नॉट ग्रेट। लॉन्ग कॉल्स के लिए कंफर्टेबल एंड रिलायबल। कंफर्ट एंड फिटिंग्स में बोट ने पता नहीं क्या सोच के ऐसा शेप डिजाइन इंजीनियरिंग किया, पहनते ही पहले दिन ही आपको कानों में प्रॉब्लम आएगा। ये ऐसा शेप है, एयर कैनल में टाइट फिट बिल्कुल ही नहीं है, जस्ट एक लाइट वेट कंफर्टेबल फील देने की कोशिश किया है। पहले दिन पहन के बहुत ही प्रॉब्लम आया था। इस साइड पे ये जो मुंह आपको दिख रहा है, एक तो इसका फिनिशिंग बेटर होना चाहिए था एंड ये खुला हुआ मुंह एयर कैनल में जिस साइड पे ही लगता है थोड़ा भाई ये हर्ट करता है। लॉन्ग आवर फ्रेंडली डिजाइन ये नहीं है। एक सिंपल वर्ड में बताऊं तो जैसा शेप ये पे किया है, मैं अगर रेट करता हूँ आउट ऑफ 5 1 स्टार दूंगा। लाइट वेट डिजाइन इसका ऑब्वियसली एक प्लस पॉइंट है। कानों में प्रॉपर सीलिंग वाला ये शेप नहीं है। बहुत ज्यादा हार्ड वर्कआउट अगर आप करते हो तो ये गिरा नहीं बट अनसिक्योर फील होता है कि ये गिर ना जाए। अब लॉन्ग लिसनिंग सेशन में जब 1 घंटे के आसपास कानों में रहता है देन पता नहीं चलता मेरे कानों पे कुछ है या नहीं। बट पैसिव नॉइज आइसोलेशन बहुत ही वीक है क्योंकि ये सीलिंग वाला डिजाइन नहीं है। तो फाइनली लाइट वेट डिजाइन लॉन्ग कंफर्टेबिलिटी को बूस्ट करता है बट पुअर सील एंड लूज फिटिंग एंड ये बैड शेप डिजाइन 100% इंप्रूव करना चाहिए था। तो ऑलरेडी अगर आप ये ईयरबड्स यूज कर रहे हो, अपना ओपिनियन जरूर बताना, एक्सपीरियंस कैसा है। कनेक्टिविटी की बात करूं तो बहुत ही फास्ट एंड रिलायबल है। ढक्कन खोलते ही इंस्टेंटली कनेक्टेड हो जाता है। BT 5.4 के साथ डिस्कनेक्शन ऑलमोस्ट 0। फोन दूर में रख के भी मैंने यूज किया है, एक रूम से दूसरे रूम, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं आता। एंड भाई वॉकिंग रनिंग के टाइम में भी कनेक्टिविटी सॉलिड रहता है। डुअल डिवाइस सपोर्ट इसमें नहीं है। द कनेक्शन फील्स शॉकिंगली रिलायबल फॉर द प्राइस। कनेक्टिविटी इस ईयरबड्स का साइलेंट सुपर पावर, इंस्टेंट पेयरिंग, स्टेबल BT 5.4, ओवरऑल कनेक्टिविटी में 0 डिले ड्रामा। कनेक्टिविटी एक्सपीरियंस इतने दिनों में रिलायबल है। टच कंट्रोल एक्सपीरियंस कैसा है? ओ सॉरी, बटन प्रेस एक्सपीरियंस। मेरा तो एक दिन लग गया, ये टच काम नहीं कर रहा है ऐसा सोच रहा था। अनफॉर्चुनेटली ये कोई टच सेंसर नहीं है, बटन है, बटन प्रेस करना पड़ता है। फिजिकल बटन के बिगेस्ट इशू ये होता है जब तुम प्रेस करते हो पूरा प्रेशर एयर कैनल के अंदर जाता है। और वैसे इसका खुला हुआ मुंह शेप इतना खराब है, कानों में रख के ऐसे प्रेस करोगे तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं आता। बट बटन रिस्पॉन्स काफी कंसिस्टेंट है, कभी मिस टैप या डबल रीड इशू नहीं आता। बस फिजिकल प्रेस जस्ट फील आउटडेटेड। सिंपल सभी फंक्शन दिया है, 1 टैप प्ले पॉज, डबल टैप नेक्स्ट प्रीवियस। इसको कस्टमाइज नहीं कर सकते, बाय डिफॉल्ट जैसा दिया है वैसा ही रखना पड़ेगा। सो फाइनली कंट्रोल्स टेक्निकली काम करता है बट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में प्रेस करते टाइम थोड़ा अनकंफर्टेबल बना देता है। एंड ऐप सपोर्ट देखे भी कस्टमाइजेशन मिसिंग। तो आई थिंक ये उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मेरे हिसाब से ठीक है। 70 आवर OV 800 के अंदर भाई क्या चल रहा है मार्केट में। मेरे मिक्सिस के हिसाब से 50 to 60% वॉल्यूम पे 4 to 5 आवर आराम से निकल जाता है क्योंकि बीस्ट मोड ज्यादातर टाइम ऑन ही रहता है। तो ओवरऑल सारे कैलकुलेट करके 45 से 55 आवर के आसपास ये वेरी करता है। ऑब्वियसली इसमें गेमिंग मोड एंड कितने वॉल्यूम पे सुन रहा हूँ ये भी मैटर करता है। बट एक चीज मैं नोटिस किया, सडन बैटरी ड्रॉप, थोड़ा कम बैटरी बैकअप अभी मिल रहा है। चार्जिंग के टाइम हीटिंग स्लाइटली होता है, उतना ज्यादा नहीं। एंड AC भी चार्ज ऑलमोस्ट बोट के हर एक मॉडल में होता है। एंड ये पे भी दिया है 4 मिनट चार्ज, 4 to 5 आवर प्लेबैक। बैटरी ऐसा दिया है कि 2000 वाला वाइब आ रहा है। इस प्राइस में 131 Gen 2 का बैटरी परफॉर्मेंस रियली अनबीटेबल एंड इतने दिनों में कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छा है। अभी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रो कॉन्स क्या है शॉर्ट में बताता हूँ। लाइट वेट एंड सुपर कंफर्टेबल केस एंड ईयरबड्स डिजाइन, 13mm ड्राइवर, क्लीन साउंड मिलता है। सबसे बढ़िया लगा इसका साउंड। BT 5.4 के साथ बीस्ट मोड एक्चुअली यूजेबल एंड इफेक्टिव है। 70 आवर क्लेम का सॉलिड बैटरी बैकअप। इस बजट में IPX4 एंड गुड इंडोर माइक क्वालिटी। कॉन्स में भाई टच कंट्रोल नहीं दिया है, साथ में आप कस्टमाइज भी नहीं कर सकते, ऐप दिया है सपोर्ट इसके अंदर। इसका शेप एंड डिजाइन ऐसा है, थोड़ा सा ये कानों में हर्ट करता है बट एक बार यूज टू हो जाओगे तो ठीक है। ऐप सपोर्ट दिया है इसके अंदर बट कोई फंक्शनलिटी नहीं मिलता, जस्ट मार्केटिंग पर्पस बोट हेयरेबल प्रोमोट कर रहा है। दिस आर नॉट प्रीमियम, दे आर नॉट परफेक्ट बट दिस इज प्योर वैल्यू फॉर मनी। तो भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।